शादी के बाद जीवन में कई बदलाव आते हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मोह का प्रबंधन। यह मोह अक्सर परिवार के नए सदस्य और उनकी भावनाओं से जुड़ा होता है। इस अध्याय में हम भगवान शिव की परीक्षा के माध्यम से समझेंगे कि शादी के बाद के मोह को कैसे समझा जा सकता है और इसे सही दिशा में कैसे मार्गदर्शित किया जा सकता है। भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे विवाह के बाद मोह और भावनाओं को सही दिशा दी जा सकती है। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह दिव्य प्रेम और समर्पण का प्रतीक था, लेकिन शादी के बाद की चुनौतियों और मोह को समझने के लिए भगवान शिव ने एक परीक्षा का आयोजन किया। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से शादी की तो वह अपने पति के साथ एक स्थिर और सुखद जीवन बिताने की उम्मीद करती थीं। लेकिन भगवान शिव ने उन्हें एक चुनौती दी ताकि वह यह जान सकें कि वह अपने पति के प्रति अपने मोह को कितना समझती हैं और इसे कैसे प्रबंधित करती हैं। भगवान शिव ने यह परीक्षा पार्वती को यह दिखाने के लिए दी कि मोह और भौतिक प्रेम के बीच एक संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। भगवान शिव ने पार्वती को एक दिव्य परीक्षा दी। उन्होंने पार्वती से कहा कि उन्हें हिमालय की एक गुफा में जाकर एक विशेष दिव्य पुष्प लाना होगा। यह पुष्प बहुत ही दुर्लभ और कठिन था और इसे प्राप्त करने के लिए पार्वती को कठिन यात्रा करनी पड़ी। इस यात्रा के दौरान पार्वती ने अपनी समर्पण, धैर्य और प्रेम की परीक्षा दी। पार्वती ने इस चुनौती को स्वीकार किया और गुफा की ओर यात्रा की। रास्ते में कई बाधाएं और कठिनाइयां आईं, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय धैर्य और दृढ़ता से सभी समस्याओं का सामना किया। इस यात्रा ने पार्वती को यह सिखाया कि मोह और भौतिक प्रेम के बीच संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन यह एक आवश्यक गुण है। अंततः पार्वती ने कठिनाइयों को पार करते हुए दिव्य पुष्प प्राप्त किया और भगवान शिव के पास लौटीं। भगवान शिव ने उनकी परीक्षा की सफलता को मान्यता दी और उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने यह सिखाया कि शादी के बाद का मोह और भौतिक प्रेम केवल उन लोगों के लिए सही होता है जो इसे सही दिशा में मार्गदर्शित कर सकते हैं और एक संतुलित दृष्टिकोण रख सकते हैं। भगवान शिव की परीक्षा ने पार्वती को यह सिखाया कि मोह और भौतिक प्रेम को समझना और प्रबंधित करना महत्वपूर्ण होता है। यह समझ और संतुलन शादी के बाद रिश्तों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। पार्वती की यात्रा ने यह भी साबित किया कि सच्चे प्रेम और समर्पण के लिए धैर्य और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार इस अध्याय में भगवान शिव की परीक्षा के माध्यम से शादी के बाद के मोह को समझने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया को समझाया गया है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि मोह और भौतिक प्रेम को सही दिशा में मार्गदर्शित करने से रिश्तों में स्थिरता और संतुलन बनाए रखा जा सकता है। शादी के बाद पारिवारिक संबंधों को सहेजना और मनोबल बनाए रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है। इस अध्याय में हम भगवान विष्णु की सलाह के माध्यम से समझेंगे कि पारिवारिक संबंधों को कैसे मजबूत किया जा सकता है और मनोबल को कैसे बनाए रखा जा सकता है। भगवान विष्णु ने सृष्टि के स्थायित्व और समृद्धि के लिए कई बार अवतार लिया। उनकी शिक्षाएं और सलाह हमेशा जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शक रही हैं। एक बार भगवान विष्णु ने एक परिवार की समस्याओं और मनोबल को सहेजने के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह दी। एक परिवार में विवाह के बाद के जीवन में विभिन्न समस्याएं और तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। पति पत्नी, सास बहू और अन्य परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों में मतभेद और समस्याएं आ सकती हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए भगवान विष्णु ने एक साधारण लेकिन प्रभावशाली सलाह दी। भगवान विष्णु ने परिवार के सभी सदस्यों से कहा कि वे एक दूसरे के दृष्टिकोण और भावनाओं को समझने का प्रयास करें। उन्होंने यह समझाया कि पारिवारिक संबंधों में समझ और सम्मान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए। विष्णु जी ने यह भी बताया कि एक परिवार में मनोबल को बनाए रखने के लिए सकारात्मक संवाद और सहयोग की आवश्यकता होती है। परिवार के सदस्य अपनी समस्याओं और चिंताओं को खुलकर साझा करें और एक दूसरे की समस्याओं को समझने का प्रयास करें। यह पारदर्शिता और समझदारी परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ाती है। उन्होंने परिवार के सदस्यों को यह भी सलाह दी कि वे एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनें। जब कोई सदस्य खुशी महसूस करता है तो सभी को मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए, और जब कोई सदस्य दुखी होता है तो उसे सहारा देने के लिए परिवार के सभी सदस्य उसे समर्थन और संजीवनी शक्ति प्रदान करें। भगवान विष्णु की सलाह ने परिवार के सदस्यों को यह सिखाया कि पारिवारिक संबंधों में सम्मान, समझ और सहयोग कितना महत्वपूर्ण होता है। यह सलाह एक मजबूत और सकारात्मक पारिवारिक वातावरण को बनाए रखने में मदद करती है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनकर रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और मनोबल को बनाए रख सकते हैं। इस प्रकार इस अध्याय में भगवान विष्णु की सलाह के माध्यम से पारिवारिक संबंधों को सहेजने और मनोबल को बनाए रखने की प्रक्रिया को समझाने की कोशिश की गई है। भगवान विष्णु की सलाह ने यह सिखाया है कि पारिवारिक संबंधों में समझ, सम्मान और सहयोग कितना महत्वपूर्ण होता है। शादी के बाद जीवन में कई बदलाव आते हैं और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मोह का प्रबंधन। यह मोह अक्सर परिवार के नए सदस्य और उनकी भावनाओं से जुड़ा होता है। इस अध्याय में हम भगवान शिव की परीक्षा के माध्यम से समझेंगे कि शादी के बाद के मोह को कैसे समझा जा सकता है और इसे सही दिशा में कैसे मार्गदर्शित किया जा सकता है। भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे विवाह के बाद मोह और भावनाओं को सही दिशा दी जा सकती है। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह दिव्य प्रेम और समर्पण का प्रतीक था, लेकिन शादी के बाद की चुनौतियों और मोह को समझने के लिए भगवान शिव ने एक परीक्षा का आयोजन किया। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से शादी की तो वह अपने पति के साथ एक स्थिर और सुखद जीवन बिताने की उम्मीद करती थीं। लेकिन भगवान शिव ने उन्हें एक चुनौती दी ताकि वह यह जान सकें कि वह अपने पति के प्रति अपने मोह को कितना समझती हैं और इसे कैसे प्रबंधित करती हैं। भगवान शिव ने यह परीक्षा पार्वती को यह दिखाने के लिए दी कि मोह और भौतिक प्रेम के बीच एक संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। भगवान शिव ने पार्वती को एक दिव्य परीक्षा दी। उन्होंने पार्वती से कहा कि उन्हें हिमालय की एक गुफा में जाकर एक विशेष दिव्य पुष्प लाना होगा। यह पुष्प बहुत ही दुर्लभ और कठिन था और इसे प्राप्त करने के लिए पार्वती को कठिन यात्रा करनी पड़ी। इस यात्रा के दौरान पार्वती ने अपनी समर्पण, धैर्य और प्रेम की परीक्षा दी। पार्वती ने इस चुनौती को स्वीकार किया और गुफा की ओर यात्रा की। रास्ते में कई बाधाएं और कठिनाइयां आईं, लेकिन उन्होंने हार मानने के बजाय धैर्य और दृढ़ता से सभी समस्याओं का सामना किया। इस यात्रा ने पार्वती को यह सिखाया कि मोह और भौतिक प्रेम के बीच संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन यह एक आवश्यक गुण है। अंततः पार्वती ने कठिनाइयों को पार करते हुए दिव्य पुष्प प्राप्त किया और भगवान शिव के पास लौटीं। भगवान शिव ने उनकी परीक्षा की सफलता को मान्यता दी और उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने यह सिखाया कि शादी के बाद का मोह और भौतिक प्रेम केवल उन लोगों के लिए सही होता है जो इसे सही दिशा में मार्गदर्शित कर सकते हैं और एक संतुलित दृष्टिकोण रख सकते हैं। भगवान शिव की परीक्षा ने पार्वती को यह सिखाया कि मोह और भौतिक प्रेम को समझना और प्रबंधित करना महत्वपूर्ण होता है। यह समझ और संतुलन शादी के बाद रिश्तों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है।
पार्वती की यात्रा ने यह भी साबित किया कि सच्चे प्रेम और समर्पण के लिए धैर्य और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार इस अध्याय में भगवान शिव की परीक्षा के माध्यम से शादी के बाद के मोह को समझने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया को समझाया गया है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि मोह और भौतिक प्रेम को सही दिशा में मार्गदर्शित करने से रिश्तों में स्थिरता और संतुलन बनाए रखा जा सकता है। शादी के बाद पारिवारिक संबंधों को सहेजना और मनोबल बनाए रखना एक महत्वपूर्ण चुनौती होती है। इस अध्याय में हम भगवान विष्णु की सलाह के माध्यम से समझेंगे कि पारिवारिक संबंधों को कैसे मजबूत किया जा सकता है और मनोबल को कैसे बनाए रखा जा सकता है। भगवान विष्णु ने सृष्टि के स्थायित्व और समृद्धि के लिए कई बार अवतार लिया। उनकी शिक्षाएं और सलाह हमेशा जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शक रही हैं। एक बार भगवान विष्णु ने एक परिवार की समस्याओं और मनोबल को सहेजने के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह दी। एक परिवार में विवाह के बाद के जीवन में विभिन्न समस्याएं और तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। पति पत्नी, सास बहू और अन्य परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों में मतभेद और समस्याएं आ सकती हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए भगवान विष्णु ने एक साधारण लेकिन प्रभावशाली सलाह दी। भगवान विष्णु ने परिवार के सभी सदस्यों से कहा कि वे एक दूसरे के दृष्टिकोण और भावनाओं को समझने का प्रयास करें। उन्होंने यह समझाया कि पारिवारिक संबंधों में समझ और सम्मान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रत्येक सदस्य को एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति सहानुभूति दिखानी चाहिए। विष्णु जी ने यह भी बताया कि एक परिवार में मनोबल को बनाए रखने के लिए सकारात्मक संवाद और सहयोग की आवश्यकता होती है। परिवार के सदस्य अपनी समस्याओं और चिंताओं को खुलकर साझा करें और एक दूसरे की समस्याओं को समझने का प्रयास करें। यह पारदर्शिता और समझदारी परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ाती है। उन्होंने परिवार के सदस्यों को यह भी सलाह दी कि वे एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनें। जब कोई सदस्य खुशी महसूस करता है तो सभी को मिलकर उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए। और जब कोई सदस्य दुखी होता है तो उसे सहारा देने के लिए परिवार के सभी सदस्य उसे समर्थन और संजीवनी शक्ति प्रदान करें। भगवान विष्णु की सलाह ने परिवार के सदस्यों को यह सिखाया कि पारिवारिक संबंधों में सम्मान, समझ और सहयोग कितना महत्वपूर्ण होता है। यह सलाह एक मजबूत और सकारात्मक पारिवारिक वातावरण को बनाए रखने में मदद करती है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी बनकर रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और मनोबल को बनाए रख सकते हैं। इस प्रकार इस अध्याय में भगवान विष्णु की सलाह के माध्यम से पारिवारिक संबंधों को सहेजने और मनोबल को बनाए रखने की प्रक्रिया को समझाने की कोशिश की गई है। भगवान विष्णु की सलाह ने यह सिखाया है कि पारिवारिक संबंधों में समझ, सम्मान और सहयोग कितना महत्वपूर्ण होता है। भाई बहन के रिश्ते में स्नेह और सम्मान को बनाए रखना शादी के बाद एक महत्वपूर्ण पहलू होता है। इस अध्याय में हम माता सरस्वती और भगवान ब्रह्मा के संवाद के माध्यम से समझेंगे कि कैसे भाई बहन के रिश्ते में स्नेह और सम्मान बनाए रखा जा सकता है। माता सरस्वती और भगवान ब्रह्मा के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद हुआ, जिसमें उन्होंने भाई बहन के रिश्ते में स्नेह और सम्मान को बनाए रखने के महत्व पर चर्चा की। यह संवाद एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे स्नेह और सम्मान को अपने रिश्ते में बनाए रखा जा सकता है, विशेषकर शादी के बाद। भगवान ब्रह्मा और माता सरस्वती एक दिन चर्चा कर रहे थे कि कैसे परिवार के विभिन्न सदस्य एक दूसरे के प्रति स्नेह और सम्मान बनाए रखें। भगवान ब्रह्मा ने कहा, माता, भाई बहन के रिश्ते में स्नेह और सम्मान को बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। शादी के बाद यह रिश्ते में और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। माता सरस्वती ने सहमति जताते हुए कहा, आपने सही कहा, भगवान।
भाई बहन का रिश्ता बहुत गहरा और विशेष होता है, लेकिन शादी के बाद कई बार यह रिश्ता तनाव और समस्याओं का सामना कर सकता है। हमें इसे सहेजने के लिए स्नेह और सम्मान की नींव को मजबूत करना होगा। भगवान ब्रह्मा ने कहा, स्नेह और सम्मान को बनाए रखने के लिए सबसे पहले हमें एक दूसरे की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझना चाहिए। भाई और बहन को एक दूसरे की परिस्थितियों और जिम्मेदारियों का सम्मान करना चाहिए। माता सरस्वती ने जोड़ा, सही कहा आपने। इसके अलावा हमें यह भी समझना चाहिए कि शादी के बाद हमारे जीवन में कई बदलाव आते हैं। हमें अपने रिश्ते में ईमानदारी और खुले संवाद को बनाए रखना चाहिए। यह पारदर्शिता भाई बहन के रिश्ते को सहेजने में मदद करेगी। भगवान ब्रह्मा ने यह भी कहा, भाई बहन के रिश्ते में स्नेह और सम्मान बनाए रखने के लिए हमें समय समय पर एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए। यह समय हमारे रिश्ते को मजबूत बनाएगा और हमें एक दूसरे के करीब लाएगा। माता सरस्वती ने एक महत्वपूर्ण बिंदु को उठाया, स्नेह और सम्मान को बनाए रखने के लिए हमें अपने पूर्वाग्रहों और अपेक्षाओं को नियंत्रित करना होगा। हमें एक दूसरे के प्रति धैर्य और समझदारी का परिचय देना चाहिए। इस संवाद के माध्यम से भगवान ब्रह्मा और माता सरस्वती ने भाई बहन के रिश्ते में स्नेह और सम्मान को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण बातें साझा की। यह संवाद यह सिखाता है कि शादी के बाद भी भाई बहन के रिश्ते को सहेजने के लिए स्नेह, सम्मान और समझदारी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इस अध्याय में माता सरस्वती और भगवान ब्रह्मा के संवाद के माध्यम से भाई बहन के रिश्ते में स्नेह और सम्मान बनाए रखने की प्रक्रिया को समझाने की कोशिश की गई है। यह संवाद हमें यह सिखाता है कि स्नेह और सम्मान को बनाए रखने से रिश्ते को स्थायित्व और शक्ति मिलती है। शादी के बाद रिश्तों में बंटवारा और समझौते एक सामान्य परिदृश्य हो सकते हैं। इस अध्याय में हम भगवान राम और माता सीता के संवाद के माध्यम से समझेंगे कि कैसे रिश्तों के बंटवारे और समझौतों को सुलझाया जा सकता है और कैसे परिवार में हार्मनी बनाए रखा जा सकता है। भगवान राम और माता सीता, जो आदर्श दाम्पत्य जीवन के प्रतीक हैं, एक दिन अपने परिवार के मामलों पर चर्चा कर रहे थे। शादी के बाद परिवार में कई प्रकार के मुद्दे सामने आ सकते हैं और इन मुद्दों को सुलझाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। भगवान राम और माता सीता ने इस विषय पर अपने विचार साझा किए। भगवान राम ने कहा, माता सीता, जब परिवार में बंटवारा और समझौते की बातें आती हैं, तो हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। हर किसी की अपनी अपेक्षाएं और दृष्टिकोण होते हैं और हमें इन्हें समझने की आवश्यकता होती है। माता सीता ने उत्तर दिया, भगवान राम, आपने सही कहा। परिवार के हर सदस्य की भावनाएं और अपेक्षाएं महत्वपूर्ण होती हैं। हमें इन्हें समझने और सम्मान देने का प्रयास करना चाहिए। इससे रिश्तों में विवाद कम होंगे और समझौते अधिक प्रभावी होंगे। भगवान राम ने कहा, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हमें पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। यदि कोई मुद्दा है तो हमें खुलकर चर्चा करनी चाहिए और सभी पक्षों की राय सुननी चाहिए। इससे सभी को विश्वास होता है कि उनकी बातों को गंभीरता से लिया जा रहा है। माता सीता ने सहमति जताते हुए कहा, सही कहा आपने। इसके अलावा हमें रिश्तों में समानता और न्याय की भावना बनाए रखनी चाहिए। सभी को समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए ताकि परिवार में किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। भगवान राम ने जोड़ा, समझौते और बंटवारे के समय हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी निर्णय सभी पक्षों की भलाई के लिए होना चाहिए। व्यक्तिगत लाभ से ज्यादा महत्वपूर्ण है परिवार की सुख शांति। माता सीता ने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि हर समस्या का समाधान बातचीत और समझौते से होता है, न कि तनाव और संघर्ष से।
एक सकारात्मक दृष्टिकोण और समझदारी से हम कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। भगवान राम और माता सीता का यह संवाद यह सिखाता है कि रिश्तों के बंटवारे और समझौतों को सुलझाने के लिए धैर्य, समझदारी, पारदर्शिता, समानता और सकारात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। यह परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ाता है और रिश्तों में हार्मनी बनाए रखता है। इस प्रकार इस अध्याय में भगवान राम और माता सीता के संवाद के माध्यम से रिश्तों के बंटवारे और समझौतों को सुलझाने की प्रक्रिया को समझाने की कोशिश की गई है। यह संवाद हमें यह सिखाता है कि रिश्तों में समझौते और बंटवारे को सुलझाने के लिए एक सकारात्मक और समझदारी भरी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। शादी के बाद परिवार की समस्याएं और उनके समाधान एक महत्वपूर्ण विषय है। इस अध्याय में भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुई बातचीत के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे परिवार की समस्याओं को समझदारी और समाधान के साथ सुलझाया जा सकता है। भगवान शिव और माता पार्वती एक दिन हिमालय की एक शांतिपूर्ण गुफा में बैठे थे, जहां वे परिवार की समस्याओं और उनके संभावित समाधानों पर चर्चा कर रहे थे। पारिवारिक समस्याएं आमतौर पर विभिन्न कारणों से उत्पन्न होती हैं और इन्हें सुलझाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। भगवान शिव ने कहा, माता पार्वती, परिवार की समस्याएं कभी-कभी गंभीर हो सकती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सही तरीके से संभालें तो हम उन्हें हल कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें समस्याओं की जड़ को समझना चाहिए। माता पार्वती ने उत्तर दिया, भगवान शिव, आपने सही कहा। समस्याएं तब उत्पन्न होती हैं जब परिवार के सदस्य एक दूसरे की भावनाओं और दृष्टिकोण को सही तरीके से नहीं समझ पाते। हमें इन समस्याओं को सुलझाने के लिए धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। भगवान शिव ने आगे कहा, हमेशा यह याद रखना चाहिए कि समाधान में सभी पक्षों की भावनाओं और जरूरतों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। एक तरफा निर्णय समस्या का समाधान नहीं हो सकता। हमें सभी की राय को समझने की आवश्यकता होती है। माता पार्वती ने जोड़ा, सही कहा आपने। इसके अलावा समस्याओं का समाधान बातचीत और सहमति के माध्यम से किया जाना चाहिए। कभी कभी एक छोटी सी बातचीत भी बड़ी समस्याओं को सुलझाने में सहायक हो सकती है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी के बीच हुए संवाद के माध्यम से हम समझेंगे कि परिवार के अधिकार और कर्तव्य को कैसे संतुलित किया जा सकता है। शादी के बाद परिवार के प्रत्येक सदस्य के पास कुछ अधिकार और कर्तव्य होते हैं और इन्हें समझना और निभाना आवश्यक होता है। भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी एक दिन अपनी रुक्मिणी महल के उद्यान में बैठे थे, जहां उन्होंने परिवार के अधिकार और कर्तव्य के बारे में विचार विमर्श किया। भगवान कृष्ण ने माता रुक्मिणी से कहा, माता रुक्मिणी, परिवार के अधिकार और कर्तव्य को संतुलित करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसे सही तरीके से समझना और निभाना आवश्यक है। माता रुक्मिणी ने उत्तर दिया, भगवान कृष्ण, आपने सही कहा। परिवार के अधिकार और कर्तव्य को संतुलित करना न केवल व्यक्तिगत संतोष के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह परिवार के सामंजस्य और सुख शांति के लिए भी आवश्यक है। भगवान कृष्ण ने कहा, हर व्यक्ति के पास कुछ अधिकार होते हैं, जैसे कि सम्मान, प्रेम और समर्थन। लेकिन इन अधिकारों के साथ साथ उनके पास कुछ कर्तव्य भी होते हैं, जैसे कि परिवार के अन्य सदस्यों की देखभाल करना और उनके प्रति सम्मान रखना। माता रुक्मिणी ने जोड़ा, सही कहा आपने। परिवार के अधिकार और कर्तव्य को निभाना एक दूसरे के प्रति विश्वास और सहयोग को बढ़ाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का गलत उपयोग करता है या अपने कर्तव्यों को न निभाता है, तो इससे परिवार में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, इसके साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि अधिकार और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
अगर हम केवल अपने अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करेंगे और अपने कर्तव्यों को नजरअंदाज करेंगे तो यह परिवार के सामंजस्य को प्रभावित कर सकता है। माता रुक्मिणी ने कहा, अधिकार और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समझदारी रखनी चाहिए। हर सदस्य के अधिकारों और कर्तव्यों को सम्मानित करना चाहिए ताकि परिवार में सभी को बराबरी का महसूस हो। भगवान कृष्ण ने एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डाला। इसके अलावा हमें यह भी समझना चाहिए कि परिवार के अधिकार और कर्तव्य केवल व्यक्तिगत नहीं होते, ये परिवार के सामूहिक विकास और सुख शांति के लिए भी होते हैं। हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए परिवार के सामूहिक भले के लिए काम करना चाहिए। माता रुक्मिणी ने सहमति जताते हुए कहा, आखिरकार परिवार के अधिकार और कर्तव्य को सही तरीके से निभाना हमें व्यक्तिगत और सामूहिक संतोष दिलाता है। एक संतुलित दृष्टिकोण से हम परिवार के सभी सदस्यों के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर सकते हैं और एक सुखमय परिवार का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण और माता रुक्मिणी के संवाद के माध्यम से हमने सीखा कि परिवार के अधिकार और कर्तव्य को संतुलित करना एक महत्वपूर्ण कार्य है। यह हमें व्यक्तिगत और सामूहिक संतोष और सुख शांति प्राप्त करने में मदद करता है। इस अध्याय में भगवान राम और माता सीता के बीच के रिश्तों पर आधारित एक महत्वपूर्ण संवाद के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे रिश्तों में सामंजस्य और समर्पण बनाए रखा जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाएगी कि परिवार और रिश्तों में सामंजस्य और समर्पण किस प्रकार से महत्वपूर्ण होते हैं। भगवान राम और माता सीता एक दिन अपने आश्रम में शांतिपूर्ण वातावरण में बैठे थे। राम ने सीता से कहा, माता सीता, हमारे रिश्तों में सामंजस्य और समर्पण बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। शादी के बाद यह हमारे रिश्ते की मजबूती और स्नेह को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। माता सीता ने उत्तर दिया, भगवान राम, आपने सही कहा। रिश्तों में सामंजस्य और समर्पण केवल व्यक्तिगत खुशी के लिए नहीं बल्कि परिवार के सामंजस्य और स्नेह के लिए भी आवश्यक है। जब हम एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तब हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। भगवान राम ने कहा, सही बात है। रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए हमें एक दूसरे की भावनाओं और जरूरतों को समझना चाहिए। हमें एक दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। माता सीता ने जोड़ा, इसके अलावा रिश्तों में समर्पण भी महत्वपूर्ण है। जब हम अपने रिश्ते के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो हम एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाए रख सकते हैं। समर्पण का मतलब है कि हम अपने रिश्ते के लिए समय, प्यार और समझदारी का निवेश करें। भगवान राम ने एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान आकर्षित किया। हमारे रिश्तों में समर्पण का मतलब केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि परिवार के सामूहिक स्तर पर भी होना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए, एक दूसरे की देखभाल करनी चाहिए और एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। माता सीता ने कहा, रिश्तों में सामंजस्य और समर्पण को बनाए रखने के लिए हमें एक दूसरे की समस्याओं और सुख दुख में भागीदार बनना चाहिए। जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर समस्याओं का सामना करते हैं और एक दूसरे के सुख में खुश होते हैं तो हमारे रिश्ते मजबूत और संतुलित होते हैं। भगवान राम ने निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कहा, आखिरकार रिश्तों में सामंजस्य और समर्पण हमें एक मजबूत और खुशहाल परिवार बनाने में मदद करता है। यह हमें एक दूसरे के साथ प्रेम और सम्मान से भरपूर। इस अध्याय में भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण के बीच हुए संवाद के माध्यम से हम समझेंगे कि कैसे परिवार और रिश्तों में संघर्षों को समझौते के साथ सुलझाया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाएगी कि संघर्षों का सामना करने और समझौता करने के लिए किस प्रकार की दृष्टिकोण और व्यवहार आवश्यक होते हैं।
एक दिन भगवान राम और लक्ष्मण अपने आश्रम में बैठे थे, जहां लक्ष्मण ने भगवान राम से कहा, भाई, परिवार और रिश्तों में कभी कभी संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं। इन संघर्षों को कैसे सुलझाया जाए और समझौता किया जाए, यह समझना आवश्यक है। भगवान राम ने उत्तर दिया, लक्ष्मण, आपने सही कहा। संघर्ष और असहमति रिश्तों का एक हिस्सा होते हैं, लेकिन इनसे निपटने के तरीके का चयन हमारे संबंधों को प्रभावित करता है। हमें संघर्षों का सामना धैर्य और समझदारी से करना चाहिए। लक्ष्मण ने कहा, लेकिन जब संघर्ष उत्पन्न होता है तो हम समझौता कैसे करें? क्या हमें अपनी भावनाओं को नजरअंदाज करना चाहिए या संघर्ष का समाधान ढूंढना चाहिए? भगवान राम ने कहा, संघर्षों का समाधान ढूंढना और समझौता करना महत्वपूर्ण है, लेकिन समझौते के लिए हमें सबसे पहले संघर्ष की जड़ को समझना होगा। हमें यह जानना चाहिए कि संघर्ष की वजह क्या है और कैसे हम उसे सुलझा सकते हैं। लक्ष्मण ने प्रश्न किया, जब संघर्ष की जड़ को समझ लेते हैं तो समझौता कैसे किया जाए? भगवान राम ने उत्तर दिया, समझौता करने के लिए हमें अपनी भावनाओं और विचारों को शांति से व्यक्त करना चाहिए। हमें एक दूसरे की बात सुननी चाहिए और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। समझौते के लिए हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और समस्या को मिलकर सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। लक्ष्मण ने कहा, लेकिन कभी कभी संघर्ष इतने गंभीर हो जाते हैं कि समझौता मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? भगवान राम ने कहा, यदि संघर्ष गंभीर हो जाता है तो हमें पहले अपनी भावनाओं को शांत करना चाहिए और एक ठंडे दिमाग से सोचने का प्रयास करना चाहिए। हमें एक साथ बैठकर समस्या पर चर्चा करनी चाहिए और मिलकर समाधान ढूंढना चाहिए। कभी कभी हमें थोड़ी पेशकश और समझौता करना पड़ सकता है ताकि हम सभी को संतोषजनक समाधान मिल सके। लक्ष्मण ने कहा, समझौते के लिए हमें कितनी बार प्रयास करना चाहिए? भगवान राम ने उत्तर दिया, समझौते के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। कभी कभी पहली बार में समाधान नहीं मिल सकता, लेकिन हमें धैर्य और परसेवरेंस के साथ प्रयास करते रहना चाहिए। जब हम ईमानदारी से समझौता करने का प्रयास करते हैं तो अंततः समाधान मिल जाता है। लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बातों से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। संघर्ष और समझौते के लिए धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होती है। भगवान राम ने कहा, सही कहा लक्ष्मण। संघर्ष और समझौता रिश्तों की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण हैं। जब हम सही तरीके से इनका सामना करते हैं तो हमारे संबंध और भी मजबूत होते हैं। इस प्रकार भगवान राम और लक्ष्मण के संवाद के माध्यम से हमने सीखा कि संघर्ष और समझौते को कैसे सुलझाया जा सकता है। धैर्य, समझदारी और सकारात्मक दृष्टिकोण से हम संघर्षों को समाधान में बदल सकते हैं और अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं।